हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल गौरव रंजन साइंस पर स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करेंगे आसानी से सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसको ए लिखिए, यहाँ पर आप आराम से बी लिख दीजिए, यहाँ पर सी लिखिए, यहाँ पर डी लिखिए, 4 स्टेप खत्म। देखिए एफ ई, इसमें एफ ई क्या हुआ है, एफ ई इसमें एक, यहाँ पर एफ ई 3 है, यहाँ एफ ई क्या हुआ 1, एफ ई कितना 3। देखिए ए बराबर कितना हुआ 3C। ठीक है, अब देखिए एफ ई और कौन है, इसमें है नहीं है, चलिए हटाइए। H2 किस में है, यहाँ पर H2 है, बी अति H2 यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 क्या हो 1 2, यहाँ पर भी H2 2, यानी कि 2B। देखिए 2B बराबर H2 कितना 2, यहाँ पर 2D हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए बी, देखिए ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसमें कितना है 1, यानी कि बी बराबर इसमें ऑक्सीजन कितना है। अब बोलिए ऑक्सीजन इसमें कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यानी कि CN है ना, सी है, सी बड़ा यहाँ सी है, सी में ऑक्सीजन कितना है 4, यानी कि 4C हो गया। अब देखिए अब इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, 1 का 3C का 2B का 2D का B बराबर 4C किसका है। अब बोलिए सबसे बड़ा मान है 4C, क्या है 4C। अब देखिए 4C क्या करिए आप, जो सबसे बड़ा मान रहेगा उसको बराबर मान, कोई मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको इस प्रकार मानेगा जो कि कट जाए। ठीक है ना, हम मान लीजिए यहाँ C बराबर 1 मान लिए, क्या मान लिए 1 मान लिए, 1 अगर मान लिए C बराबर, यहाँ पर C बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, B बराबर क्या होगा 4 आ जाएगा, है ना। जब B बराबर 4 आ जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 4 लिख सकते हैं ना, तो 2B बराबर, अरे यहाँ कट रहा है, काटिए, जो कटेगा काट दीजिए, 2 2 31, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, B बराबर D बचा, B बराबर क्या बचा D बचा। हम C बराबर क्या मान लिए 1, C बराबर क्या मान लिए 1। अब देखिए जब C बराबर 1 मान लिए क्या मिलेगा आपको, B बराबर क्या मिलेगा 4C है यहाँ पर। अब देखिए ऐसे ऊपर चलिए A बराबर क्या होगा, A बराबर अब बोलेगा 3 बोले 1 बराबर 3, यानी कि 1 मान क्या निकला 3 निकल गया। अब देखिए आराम से, अब C देखिए C यहाँ पर भी है, तो B बराबर 4 गुने 1 बराबर 4। अब देखिए B मान निकल गया, 1 मान निकल गया, B मान निकल गया। ठीक है ना, यहाँ B बराबर D दिया है, B बराबर D, यानी कि B बराबर D दिया है, तो B बराबर D दिया है, तब देखिए B बराबर क्या है D, B मान कितना निकला 4, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, B मान क्या निकला 4 बराबर D हो गया। 1 निकल गया, B मान निकल गया, C मान हम 1 मान भी किए थे, D बराबर 4। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर मान रख दीजिए बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सबको मान रख देना है, आपको समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब देखिए ए कितना निकला भाई 3, ए कितना निकला यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, B कितना निकला है 4, यहाँ पर 4 लिख दीजिए, B पर 4 हो गया। अब देखिए C क्या माने थे हम 1 मान लिए थे, C क्या मान लिए थे 1, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, हो गया समीकरण संतुलित। ठीक है, अब देखिए और D बराबर क्या निकला, D बराबर क्या निकला, D बराबर देखिए यहाँ पर 4 निकला, D बराबर 4 है ना, यहाँ पर 4 हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, समीकरण संतुलित। आप कुछ नहीं करना, ये सब A B और C D हटाकर ये सब मान रख दीजिए, समीकरण संतुलित हो गया है। ठीक है, समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए एफ ई क्या हो गया, इसमें 3 है, देखिए इसमें भी एफ ई 3 होगा, एफ ई 3 ऊपर गया। देखिए बी हाइड्रोजन क्या होगा 8, हाइड्रोजन कितना 8, देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इसमें भी 8 हाइड्रोजन होगा, देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन पूरा, देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। देखिए ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन 4 है ऑक्सीजन। अब देखिए 1 मान रखे थे, 1 रखे थे ना, 1 है इसका मान, तो ऑक्सीजन भी 4 होगी, अभी इसमें ऑक्सीजन 4 ऊपर गया, हो गया समीकरण संतुलित। इस प्रकार संतुलित करिए, आराम संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए दो नंबर सवाल लेते हैं। अब देखिए फिर इसको यही काम करेंगे, यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पर B लिखेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे, यहाँ पर इसको तनी हटा लिख देते हैं, यहाँ पर D and H2। ठीक, यहाँ पर D लिख दिए। ठीक है, A B C D। ठीक है, अब देखिए A लिखेंगे Al। अब देखिए इसमें Al कहाँ पर है, यहाँ पर है Al, यानी कि Al क्या होगा 1, Al कितना है, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 है, A बराबर C हो जाएगा, तो 1 1 लिखा जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा।
अब देखिए बी, बी कितना, बी बी H2, H2 है इसमें, डी के ऊपर क्या है H2, अब क्या H2 कहाँ है, यहाँ पर भी है, तो बी और डी है, तो बी, बी कितना H2 क्या हो, इसमें 2 है H2, तो 2 भी बराबर डी, डी कितना 2, क्योंकि H2 इसमें भी H2 इसमें भी H2 2, इसमें भी 2, 2 भी बराबर 2D, ठीक है। अब देखिए SO4 देखिए BF में है ना, इसमें C में है, यहाँ B लिखेंगे है ना। SO4 कितना B में 1 और C में SO4 कितना 3, देखिए SO4 कितना 3, तो 3 है, यहाँ पर 3C लिख देंगे। अब फिर इसमें भी वही मान रखेंगे जो सबसे बड़ा होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 3C, देखिए सब में से बड़ा कौन है 3C, तो C जगह ऊपर क्या रखेंगे, C बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक मान लिया 2, दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का। अब एक मान लीजिए, अगर एक मानेंगे तो बी का मान आराम से निकल जाएगा, होगा समझ गए, बट्टा में आना चाहिए। अगर 2 मान लेंगे यहाँ पर अब 2 3 बड़ा लेंगे, छोटा मानिए, ठीक है, यहाँ पर एक मानिए, एक जब मानेंगे भाई क्या आएगा, C बराबर हम 1 मान लिए, क्या मान लिए C1 का, हम C बराबर जब 1 मान लिए हैं, अभी बताइए ए बराबर क्या होगा, 1 ही आएगा, तो C देखिए A बराबर C दिया है, A बराबर C दिया है, तो C के ऊपर हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर C का मान हम क्या माने 1, तो B बराबर, तो B बराबर क्या दिया 3C, 3 गुने 1 हो जाएगा, C के ऊपर 1 रख रहे हैं, इसको ऊपर 1 रख रहे हैं ना, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। और B बराबर D, B बराबर क्या है D, अब देखिए B के ऊपर क्या लिखे थे, अब देखिए B बराबर क्या दिया है D, तो B बराबर क्या होगा, B बराबर दिया तो B बराबर क्या निकला 3, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर B बराबर आप क्या लिखे हैं D, ठीक है, B बराबर D, B का मान कितना निकला है 3, ये तो क्या लिखेंगे 3 है, यानी कि D का मान क्या निकलेगा 3, ठीक है, D का मान निकले, सब हो गया, ABCD था बैठना। अब देखिए C के ऊपर 1 ऊपर 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, हाँ जी, B के ऊपर कितना निकला 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, C के ऊपर कितना निकला है, C के ऊपर 1 माने थे हम 1 लिख देंगे यहाँ पर, D के ऊपर क्या निकला था, D के ऊपर 3, यहाँ पर 3 लिख दिए, हो गया समीकरण संतुलित आराम से, ठीक है, आराम से, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, यही काम करना, आराम से बन जाएगा, हर समीकरण कैन रहेगा, समीकरण आराम से बनेगा। और देखिए फिर इसमें आते हैं 3 नंबर सवाल पर, चलिए फिर इसको क्या मानेंगे A, इसको फिर B, इसको C, इसको मानेंगे हम D, ठीक है। अब देखिए AL, इसमें भी AL है ना, इसमें L कितना, इसमें AL, AL कितना है 1, इसमें भी AL 1 है C में, यानी कि दोनों बराबर है, A बराबर C हो जाएगा, ठीक है। AL 1 है, AL CL 3 ना, इसमें 3, हाँ इसमें 3, CL 3 इसको कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, A बराबर C, ठीक है। अब देखिए A पर चलते हैं, देखिए CL किस में है, यह है D में, CL M भी CL है और D भी CL है, M CL कितना है 3, यानी 3 है बराबर। अब देखिए D CL कितना है 2, यानी कि D बराबर कितना D 2D, क्या लिखेगा 2D, ठीक है, D बराबर CL कितना है 2D हो गया। अब देखिए हाँ चलिए, अब देखिए CA D में भी है, यानी CA कथी में B में, CA कथी में B में, तो देखिए तो B बराबर CA, यहाँ पर भी CA है, यानी कि D में CA है, D में CA कितना है 1, क्या 1, इसमें भी CA, इसमें भी CA, यानी B बराबर D हो जाएगा, राइट। अब देखिए B बराबर B में है OH, यानी B में OH है, OH कितना 2, यानी कि 2B। अब देखिए OH किस में है, इसमें है C में है OH कितना 3, यानी कि 3C। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए अगर हम C बराबर 1 मान लेंगे, देखिए दिमाग लगे, C बराबर अगर हम 1 मान लेते हैं तो C के ऊपर 1 रखेंगे, तो यदि C के ऊपर 1 रखते हैं भाई, देखिए आराम दिमाग, C बराबर हम यदि 1 मान लेते हैं, आपको C बराबर जब 1 मानेगा तो 2B बराबर क्या होगा 3 या गुने 1, तो B मान यहाँ से नहीं निकलेगा 3/2, बट्टा आता नहीं है, बट्टा होगा नहीं, क्योंकि रसायन समीकरण को देखे हैं कि समीकरण में बट्टा दिया है, नहीं बट्टा नहीं होता जल्दी सुनो है, जब भी संतुलित होता है तो वो एक है ना परमाणु नंबर में नहीं होता है वो, है ना, बट्टा नहीं होना चाहिए, इसको हटा दीजिए।
इसको आप इस प्रकार मानिए कि जो कट जाना चाहिए, यानी कि सी बराबर हमको 2 मानना पड़ेगा। और सी बराबर जब 2 मानते हैं तो आराम से बनेगा। देखिए सी बराबर 2 माने, ठीक है ना। तो अब देखिए तो ये बराबर क्या निकलेगा, 1 2 पर सी पर, अब देखिए सी हो जाएगा 2, सी बराबर 3 माने तो बराबर सी है, तो सी 2 पर 2 रख दीजिए। 3 ए बराबर 2 डी, तो यहाँ पर सी मान निकलना है, ये मान निकला नहीं अभी, ठीक है। हाँ तो देखिए ए मान निकल गया, अब बी का मान निकलना है, और बी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से बी मान निकल जाएगा, तो सी 2 पर 2 मानने हैं। देखिए बी, देखिए 2b बराबर 3, सी के 2 पर कितना लिखें 2 बोले 2, देखिए 2 2 कैसे बी बराबर क्या निकला 3, बराबर क्या निकल गया 3 निकल गया 3। अब देखिए तो अब देखिए बी बराबर डी है, दिया है, बी बराबर डी दे चुका है, दिया है ना। तो डी बराबर क्या निकलेगा, डी बराबर निकलेगा आपको 3 है, डी बराबर 3 नहीं निकलेगा। देखिए बी डी दोनों सेम है, तो बी का मान जितना होगा डी का मान भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ पर दे चुका है, हो गया। अब देखिए ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, डी का मान निकल, बच गया कौन चीज, सी मान निकल रहा है, ये सी मान निकल, सी बराबर हम 2 मान लिए थे, तो जब सी बराबर 2, देखिए सी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब देखिए एक मान पर क्या लिखेंगे, 1 2 पर 2 लिखना है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। बी के 2 पर कितना लिखा हुआ है 3 आया है, 3 हम लिख दिए हैं। अब देखिए सी के 2 पर कितना होगा 2 लिख दीजिए, डी के 2 पर कितना होगा 3 लिख दीजिए, बस हो गया। अब डी और सी का और ए और बी का आप हटा दीजिए, वो मान रख दीजिए, एक जो ए और बी सी और डी की जगह पर, ठीक है, आराम से। अब इस सवाल पर चलते हैं, यहाँ तो आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बी, यहाँ पर लिखेंगे सी, ठीक है। अब देखिए ए बराबर ए, यहाँ देखिए कार्बन कितना है 1, यहाँ पर भी कार्बन कितना है 1, ए बराबर सी लिख दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, ए बराबर कितना सी कितना है, इसमें 2 ऑक्सीजन है 2 सी, इसमें ऑक्सीजन देखिए कितना है 2 ऑक्सीजन है, यानी 2b बराबर, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है 2 है, यानी कि 2c। अब जो कैंसिल है उसको काट दीजिए, 2 2 कैंसिल हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा मान कौन है 2c है, सबसे बड़ा मान 2c है, तो सी के ऊपर 1 रख देते हैं, ठीक है, क्यों कट जाएगा, आराम सी बराबर 1 रख दिए, है ना, आराम सी बराबर 1 रखिए, जब सी बराबर 1 रखिए ए बराबर क्या होगा 1 होगा, ए बराबर 1 नहीं होगा, सी के ऊपर 1 रखें, ए बराबर 1 देखिए, और एक हाँ ये बराबर 1 ना, 1 मिनट और थी, हाँ देखिए ए बराबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर सी, ठीक है, और ए बराबर 2c, ए बराबर सी, ए बराबर 2c है, ए बराबर 2c, सी मान दिया है ना। और बी बराबर भी 2c, यानी सी। अब देखिए यदि सी का मान यहाँ पर सी का मान यदि 1 हम रखते हैं तो क्या निकलता है, सी बराबर 1, ए बराबर भी 1। अब देखिए नाम देखना है, ए बराबर सी, ए बराबर 2c, 2b बराबर 2c, ठीक है। इसको क्या करें हम, ठीक है, यहाँ पर एक मान अगर सी मान 1 रखते हैं, एक मान एक बार निकल जाता है, एक मान अगर सी रखते हैं तो एक मान 2 निकल जाता है कि नहीं। इस तरह से कौन मान रखा जाए कि दोनों ठीक ठाक रहे, है ना। एक जगह पर एक रख देते हैं, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना,
और देखिए इसको 1 मिनट, यहाँ पर 2b2c 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, और a 2a c 2c 3c। तो आप आराम से इसको क्या करिए, a 2a 2c, सी जगह पर हम 1 रखें, ठीक है। हाँ यदि दोनों को हम जोड़ दें तो क्या करें, दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ दीजिए। हाँ ए दोनों जुटेगा, क्या हो जाएगा, ए दोनों जुटेगा तो यहाँ पर देखिए जोड़िएगा आराम से बन गया। ए जुटेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3c, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यानी b बराबर भाई यहाँ पर c हो जाएगा। आप c का मान इस प्रकार रखिए है ना, कि एक मान है ना, एक मान अच्छा से निकल जाए है ना। तो अब देखिए आराम से देखिए, यदि हम c बराबर 1 रखते हैं, c बराबर हम मान 1 रखते हैं तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 2a बराबर होगा 3 गुने 1 c जो पर 1, तो a बराबर क्या होगा 3/2 हो जाएगा, जो कि ये मान नहीं रखा जाएगा, तो बटा मान नहीं आना चाहिए, ठीक है, बटा मान नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2a बराबर 3c, यानी c के जगह पर हम क्या रखें, हम c के जगह पर हम 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 2, ठीक है। यदि c के जगह पर हम 2 रखते हैं तो 2a बराबर 3 गुने 2, 3 गुने 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक मान क्या निकलेगा 3 है ना। तो b का मान क्या निकलेगा, b बराबर 2 लिखे, b बराबर c है तो c के ऊपर 2 लिखे हैं, b बराबर भी 2 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए b बराबर क्या है, c दिया है, तो b बराबर क्या होगा, c के ऊपर 2 रखें तो 2 रख दीजिए, आराम से बन गया, हो गया। अब देखिए a बराबर क्या निकला है 3, a बराबर है 3, यानी कि 3 एक जगह पर हम क्या रखेंगे 3, b बराबर क्या निकला है 2, तो b बराबर 2 लिख दीजिए। अब देखिए c बराबर क्या रखें 2, बस हो गया। अब देखिए 3 कार्बन पड़ गया, इसमें 3 कार्बन, इसमें कितना कार्बन है, हाँ 2 1 3, हाँ तो c जगह पर 2, b एक जगह पर 2 कैंसिल हो गया, तो एक जगह पर क्या आना चाहिए, ए कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, कौन समीकरण गलत करने लिख दिए हैं, अगर समीकरण कुछ गलत है कि ना, चलिए 3 2 2 हो गया, 3 2 2, ठीक है। इसको आराम से करेंगे 3 2 2, ठीक है, यानी कि एक के जगह पर आपको एक मिनट हो गया, रुकिए। सी मान यदि 1 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा 2 गुने 1 है, तो b बराबर क्या होगा, मेरा c दिया है 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया 2, एक मान क्या निकला 2,
ये मान क्या निकला 1, 2 पर आप क्या लिखेंगे 2। बिग मान क्या निकला, बिग मान निकला 1। सिग मान हम क्या माने थे, हो गया समीकरण संतुलित आराम से, ठीक है, आराम से समीकरण संतुलित हो गया है। कभी कभी माथा इधर से उधर हो जाता है, कभी कभी सवाल समझे ना, रहता है आसान, लेकिन आपको है ना ये सब होता है एग्जाम में, समझ गए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रासायनिक समीकरण का सबसे अलग विधि सिखाया है संतुलित करने का, है ना। आराम से ABCD एक आध बार रिवायत करिए, आराम से ये समझ में आ जाएगा, और 2-3 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आपको आ जाएगा तो आराम से सीख लीजिएगा। और रासायनिक समीकरण ये है कि 10वीं में काम करता है, ये बहुत बड़ा क्लास में भी काम करने लगता है, कंपटीशन में जाइए तब भी समीकरण रासायनिक समीकरण कभी कभी संतुलित पूछ लेता है ना, है कि नहीं। तो इसे रासायनिक समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। और दोस्त नंबर तक कि बोर्ड एग्जाम भी आ जाता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, कि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि नहीं। चलिए ठीक है, ओके।